मंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और साथ ही मथुरा के त्वरित आर्थिक विकास को लेकर भी चर्चा की गई। इस प्रतिनिधि मंडल में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेलीगेशन जो कि मथुरा से लखनऊ पहुंचा था, सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। मथुरा के त्वरित आर्थिक विकास को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको और गति दी जा सकती है, जिससे मथुरा का और तेजी से आर्थिक विकास संभव हो पाए। और एक बड़ी खबर नोएडा से, यमुना अथॉरिटी का बड़ा निर्णय सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे को 8 लेन किया जाएगा। वाहनों की संख्या को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। रोजाना 32,000 से अधिक वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, लिहाजा अब अथॉरिटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही 15 दिन में डीपीआर बनाई जाएगी। लगातार बढ़ रही घटना और वाहनों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौजूदा वक्त में यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और एग्रीमेंट के तहत में वाहनों की संख्या बढ़ने के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। तो 15 दिन में डीपीआर बनाई जाएगी और लगातार हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। वो अब 8 लेन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वाहनों की संख्या 32,000 वाहन पर डे हो गए हैं, तथा ये कंसेशन एग्रीमेंट में ये बात पहले से लिखी हुई है कि अगर 32,000 वाहन के आसपास प्रतिदिन संख्या हो जाएगी टोल पे, तो ये 6 लेन से 8 लेन कर दिया जाएगा। तो इसको 8 लेन करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं तथा इसकी डीपीआर बनाई जा रही है, जो कि जो टेक्निकल कमेटी है, इसकी रोड सेफ्टी कमेटी है, उसके नॉर्म के अनुसार ये बनकर के डीपीआर 15 दिन में तैयार हो जाएगा। अब खबर गाजीपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन उसरी चट्टी कांड मामले में अगली तारीख 17 जनवरी तय की गई है। उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह कोर्ट में आज पेश हुआ, जबकि मामले में वादी मुख्तार अंसारी कोर्ट में आज पेश नहीं हो पाया। इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को तलब किया था, लेकिन बांदा कोर्ट में बंद मुख्तार अंसारी को मौसम की खराबी के चलते गाजीपुर पेशी पर नहीं लाया जा सका। बताया जा रहा है कि बांदा जेल अधीक्षक ने इस बाबत अदालत को एक पत्र ईमेल कर दिया था, जिसमें खराब मौसम के चलते इसको एयरकॉट उपलब्ध न होने की वजह से मुख्तार को पेश कर पाने में असमर्थता जताई है। और जबकि मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। तो 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड पर मुख्तार के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और उसी की सुनवाई आज हुई थी। सन 2001 में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी अपने घर से अपने क्षेत्र में जा रहे थे मऊ, तो रास्ते में उसरी चट्टी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 2 लोग मर भी गए थे। उसी मामले का विचारण एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसमें मुख्तार अंसारी वादी हैं और घायल हैं। उनकी आज साक्ष्य होनी थी, जिन्हें जिला कारागार बांदा से आज प्रस्तुत किया जाना था, परंतु घना कोहरा होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें न्यायालय नहीं लाया जा सका। अगली तिथि 17 जनवरी 2023 नियत की गई है। इधर G20 को लेकर एक तरफ जहां प्रशासनिक अधिकारी शहर की सड़कों को सुंदर बनाने में लगे हैं, तो वहीं ताज के पीछे बहती यमुना में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यमुना में लगभग 91 नाले गिरते हैं, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि यमुना नदी को लेकर पहले भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं और उसके बावजूद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि अभी भी किसी भी तरह के आंदोलन का कोई असर यमुना पे नहीं दिख रहा है। G20 को लेकर आगरा प्रशासन, नगर निगम और एएसआई ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर में अलग अलग स्थानों पर सफाई के अभियान शुरुआत की जा रही है, लेकिन ताज के पीछे जो यमुना नदी बहती है वह अभी भी गंदगी से भरी पड़ी हुई है। इस समय हम उसी यमुना नदी के किनारे पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। कई तरीके, अलग अलग तरीके की पॉलिथीन है, बहुत गंदगी यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। G20 के मेहमान जब ताजमहल का दीदार करेंगे, यमुना नदी निहारेंगे, तो ये गंदगी भी उनको दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जब आगरा आए थे तो उन्होंने इसी यमुना नदी में पानी के जहाज चलाने की बात कही थी।
इसी के साथ ही एक पर्यटक के द्वारा इसी स्थान पर खड़े होकर गंदगी को लेकर एक फोटो क्लिक किया गया था और उसको ट्वीट किया गया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए थे और उन्होंने इस जगह पर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद से अभी तक यहाँ पर सफाई अभियान शुरू नहीं किया गया। एक बार फिर से गंदगी का अंबार है, तो साफ कहा जा सकता है G20 के मेहमानों को लेकर भी अभी भी इस जगह पर नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर गंदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई की शुरुआत अभी तक यहाँ नहीं की गई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।